गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट किया था और वहाँ अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को देख लिया था। अब उसके बाद इस वीडियो के अंदर अपने आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी में अपने को प्रूफ करने हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ प्रूफ करने का मेथड क्या रहेगा। अपने को प्रूफ करने के लिए 2 साइड्स दिए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ अपने प्रूफ करने के लिए जो आपकी सबसे बड़ी साइड होगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या आपकी राइट हैंड साइड हो, अपने वहां से स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उससे अपने दूसरे वाली साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, आपका फर्स्ट मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो और उससे राइट हैंड साइड को बना लेते हो। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब अपने बात करते हैं सेकंड मेथड की कि आपकी राइट हैंड साइड एक बड़ी साइड है, उसको आप सॉल्व करते हो और लेफ्ट हैंड साइड को बना लेते हो। तो इस वे में भी अपने प्रूफ कर सकते हैं। और आपका थर्ड मेथड रहेगा कि अपने पास एक साइड को सॉल्व करते हैं और अपने को वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है जो कि राइट हैंड साइड में है, तो तब अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो वहां आप देखोगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन सेम हो जाता है। तो इस थर्ड मेथड से भी अपने आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां अपनी लेफ्ट हैंड साइड एक बड़ी साइड है, इसको अपने लेंगे। दिस इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अपने यहां देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा दोनों टर्म्स के अंदर है, तो अपने कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन कोस स्क्वायर थीटा। इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां देखें, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स हैं वो सारे यहां अप्लाई होंगे। तो अपने जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो वी कैन राइट कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब स्टूडेंट्स, अपने पास जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहां अपने कोसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। सो वी कैन राइट कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा की जगह अपने साइन थीटा पुट करते हैं और ये स्क्वायर इस पूरे पर अप्लाई हो जाएगा। दिस इज कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अपने पास वैल्यू आई है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे आप इसको डायरेक्ट कोट स्क्वायर थीटा लिख दें या अपने इसको पहले ये नोट करें और देन इसके बाद अपने लिखें कोट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सेम ही कंसेप्ट्स हैं, तो इसमें आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको प्रूव करना है सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां अपने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां देखें, अपने पास कुछ टर्म साइन में है और कुछ टर्म टेन और सेक के अंदर है। तो यहां अपने सेक थीटा एंड टेन थीटा को साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर देंगे। वी नो दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोस थीटा एंड टेन थीटा कैन बी राइट sin theta
डिवाइड बाय कोस थीटा। सो ये वैल्यूज अपने पुट करते हैं, 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ दीज टू इज कोस थीटा एंड इन न्यूमरेटर वी हैव 1 प्लस साइन थीटा। तो अब देखिए ये तीनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई में है, आपका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा एंड न्यूमरेटर पार्ट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा। इन डिनोमिनेटर वी हैव कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा विच इज कोस स्क्वायर थीटा एंड इन न्यूमरेटर पार्ट वी हैव 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आपकी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अपने बात करें आपके डिनोमिनेटर की जो कि है कोस स्क्वायर थीटा, तो अपने जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूं तो मुझे मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मीनिंग ये है कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो अपने इस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं और अपने देखते हैं कि आपका न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो अपने इनको कैंसल आउट कर देते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 और ये ही आपका राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपने। आपकी लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अपने क्या किया, सेकेंड टेन को साइन कोस में कन्वर्ट किया। यहां अपने एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इज कोस स्क्वायर थीटा, इन न्यूमरेटर वी हैव 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सो बाय दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट इन न्यूमरेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपने कोस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। तो यहां आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, आपका लास्ट रिजल्ट रहेगा 1 और ये ही आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अपने जानते हैं कोसेक थीटा को नोट किया जा सकता है 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा कैन बी राइट 1 बाय कोस थीटा। तो अब अपने कोसेक थीटा एंड सेक थीटा को साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने को वैल्यू मिलेगी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मीनिंग है वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड इट्स स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा का मीनिंग है वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड इट्स स्क्वायर। तो यहां अपने वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिए। नाउ वी टेक एलसीएम। आपका एलसीएम है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अपने इस एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम प्रोसेस अपने इस सेकंड टर्म के लिए करेंगे। जब अपने एलसीएम में कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स अपने जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप भले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखें या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, मीनिंग सेम ही है, इसकी वैल्यू 1 है। सो वी हैव 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने इसको ऐसे नोट कर सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 बाय साइन थीटा होगा आपका कोसेक थीटा एंड 1 बाय कोस थीटा होगा आपका सेक थीटा। तो इनको अपने कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा कोसेक एंड सेक के अंदर। सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड है और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो गया है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है टू प्रूव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में है 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसी कंडीशन आए कि अंडर रूट में आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं तो अपने क्या करेंगे, आपके इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर देते हैं बाय रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। सो नाउ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा, तो जब अपने रैशनलाइज करेंगे तो अपने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस साइन थीटा से ही डिवाइड कर देंगे। तो अब अपने पास कंडीशन है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो नाउ वी कैन राइट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अपने अंडर रूट को अप्लाई करते हैं तो यहाँ ये स्क्वायर फिनिश हो जाएगा और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर हट जाएगा। तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। सो नाउ वी हैव 1 बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा बाय कोस थीटा। अपने यहाँ टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू आई है 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 बाय कोस थीटा इज सेक थीटा एंड साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज टेन थीटा। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है और क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ हो गए। एक बार अपने इसको रिपीट करते हैं। आपको क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दी थी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए अपने क्या किया, आपके डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया और जैसे ही रैशनलाइज करते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट आपका बनेगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ ये स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा और इसके बाद अपने टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो अपने को वैल्यू राइट हैंड साइड मिल जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये अपने को प्रूव करना है।
इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। क्योंकि अपने को जो राइट हैंड साइड है वो टेन थीटा एंड कोट थीटा की फॉर्म में दी गई है, तो इसलिए अपने इस सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा को टेन एंड कोट में कन्वर्ट कर देते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सो नाउ वी कैन राइट टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अपने पास ये कंडीशन आ गई है। अब अपने इस 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 नोट कर सकते हैं, एंड अपने जानते हैं कि टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, सो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपका एक फॉर्मूला ही होता है। अपने 1 को रिप्लेस करेंगे टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा से, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो ये अपने पास अब सिचुएशन आ गई है। अब देखिए ये जो अपने पास टर्म्स हैं ये एक आइडेंटिटी बना रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा इस आइडेंटिटी के सिमिलर है, तो अपने इसको नोट कर सकते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर। तो अब यहां पर अंडर रूट होल स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी टेन थीटा प्लस कोट थीटा। और ये अपने पास आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ हो गया। अपने इसको एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में था क्या, आपको बोला गया था कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है इक्वल है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टेन एंड कोट में। टेन एंड कोट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने पास सिचुएशन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो 2 को नोट करते हैं 2 इंटू 1, और 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे टेन थीटा कोट थीटा। ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और यहाँ आपका स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और ये आपका राइट हैंड साइड है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है प्रूव दैट टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा। तो ये अपने को प्रूफ करना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दिस इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां अपने पास अल्फा एंड बीटा दो एंगल्स आ रहे हैं। तो यहां अपने पास एक बार टेन अल्फा है, एक बार टेन बीटा है, एक बार कोट अल्फा है, एक बार कोट बीटा है। अपने यहां टेन को एंड कोट को साइन एंड कोस में कन्वर्ट करते हैं। सिंस टेन थीटा इज साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, and cot theta is cos theta divided by sin theta. So now sin alpha divided by cos alpha plus sin beta
डिवाइड बाय कोस बीटा, कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा, कोस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग एलसीएम लेते हैं। In numerator we LCM have cos alpha, cos beta. In denominator we LCM have sin alpha, sin beta. तो देखिए आपके न्यूमरेटर पार्ट की बात करें तो कोस अल्फा कोस बीटा में आप कोस अल्फा का डिवाइड करोगे तो वैल्यू रहेगी कोस बीटा, और कोस बीटा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से हो जाएगा, प्लस कोस अल्फा कोस बीटा में डिवाइड करते हैं कोस बीटा का तो वैल्यू बचेगी कोस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन बीटा से। तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं डिनोमिनेटर में। साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा, सो वी हैव साइन बीटा मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर साइन बीटा कोस अल्फा। अब इस एलसीएम के अंदर अपने साइन बीटा का डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा कट जाएगा, बचेगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कोस बीटा से। तो ये अपने पास डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट्स अपने यदि इस स्टेप को देखें तो आपका फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ फर्स्ट टर्म में आपकी जो वैल्यू है और जो थर्ड टर्म के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। यहाँ साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा है, और थर्ड टर्म के अंदर साइन बीटा कोस अल्फा एंड साइन अल्फा कोस बीटा है। तो यहाँ देखें ये टर्म्स आगे पीछे हैं, अगर इनको रीअरेंज किया जाए तो ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं। अपने इनको नोट करेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई विद साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, और अपने थर्ड टर्म को लिख सकते हैं साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपकी इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है, साइन अल्फा कोस बीटा को आगे लिखा है एंड साइन बीटा कोस अल्फा को पीछे लिखा है। तो यहाँ देखें ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, अपने को वैल्यू मिलेगी साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। नाउ वी कैन सेपरेट alpha angle and beta angle. So sin alpha divided by cos alpha it is tan alpha, sin beta divided by cos beta it is tan beta। तो ये अपने पास क्या है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है जो कि आपका राइट हैंड साइड था। यहाँ स्टूडेंट्स अपने को ओनली एलसीएम ही लेना है, और एलसीएम लेके जैसे ही अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो टर्म्स आपकी कट जाएंगी और जो बचेगा वही आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स आपकी जो बड़ी साइड है वो है लेफ्ट हैंड साइड, अपने इसको लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अपना पहला स्टेप रहेगा, अपने देख रहे हैं ये दो डिफरेंट फ्रैक्शंस जैसा है, तो फ्रैक्शंस के लिए हमेशा पहले एलसीएम लिया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ आपको बताऊं कि आपको जैसा जैसा स्टेप्स दिखते जाएं आपको वैसे वैसे अप्लाई करने हैं, और इससे आपका क्वेश्चन इजीली प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ आपका एलसीएम रहेगा
कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। तो ये अपना एलसीएम आ गया है। एलसीएम आने के बाद जब अपने सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये न्यूमरेटर पार्ट कैसे आया? आपने एलसीएम में कोस थीटा का डिवाइड किया तो आपका टर्म 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, इट इज 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, एंड इन एलसीएम वी डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो ये टर्म आपका कट हो जाएगा और कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा से, तो वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा। नाउ अब अपने न्यूमरेटर पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा को a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ओपन हो गए प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ अपने आइडेंटिटी को मेंशन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो नाउ वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगेन आइडेंटिटी बन गया है जो कि 1 के इक्वल है। तो अपने ये रूल अप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा, यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है। इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर पार्ट सेम। तो यहां अपना 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में भी है एंड न्यूमरेटर पार्ट में भी है। तो अपने इनको कैंसिल आउट कर देते हैं और अपने पास ओनली जो टर्म बची है वो है 2 डिवाइड बाय कोस थीटा। टू डिवाइड बाय कोस थीटा, अपने जानते हैं कि 1 बाय कोस थीटा अपने पास सेक थीटा होता है। तो अपने इसको नोट कर देते हैं 2 सेक थीटा। और स्टूडेंट्स यही आपका राइट हैंड साइड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ हो गया है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अपने को ये प्रूफ करना है तो इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो पावर 4 है इसको अपने थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स स्क्वायर, इट इज अगेन साइन पावर 4 थीटा, बट with the help of this trick we can form the identity, and by using the identity we easily can solve this question. अपने न्यूमरेटर के अंदर अब ये आइडेंटिटी बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब स्टूडेंट्स अपने इसको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
तो स्टूडेंट्स ये टर्म और ये टर्म आपका सेम टर्म है, अपने इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं और कैंसिल आउट करने के बाद अपने पास वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपका ये रिजल्ट 1 के इक्वल होगा और ये ही आपकी राइट हैंड साइड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ हो गया यहाँ।